बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पूरी आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसी इंसान का दिल दुखाने के हवाले से। अगर हम जानबूझकर किसी इंसान का दिल दुखाते हैं, अज़ियत देते हैं, तो हमारी नमाज़ें और इबादत किस काम की। व्यूअर्स, ये बहुत गहरी बात है क्योंकि दिल जो है वो खुदावंद का तख्त है। अल्लाह ताला दिल में रहते हैं और इंसान को अल्लाह ताला अंदर से देखते हैं, ना कि बाहर से। इंसान ये समझता है कि अल्लाह ताला मुझे बाहर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जबकि इंसान की सारी ऑब्ज़र्वेशन उसके अंदर से हो रही होती है, उसके बातिन से हो रही होती है। तो दिल कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि औलिया कराम कहते हैं कि दिल ना तोड़ना सख्त सज़ा है दिल तोड़ने वाले की। हर इबादत जो है उसकी क़ज़ा है, लेकिन इंसान का दिल तोड़ने की कोई क़ज़ा नहीं। और इसकी रीज़न ये है कि इंसान का जब दिल टूटता है तो उसको बहुत ज़्यादा ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत से गुज़रना पड़ता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला रोज़े क़यामत कत्ल करने वाले को जो सज़ा देगा, वही सज़ा दिल तोड़ने वाले इंसान को दी जाएगी। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस कदर ख़तरनाक है। इंसानी ताल्लुकात और इंसानी मामलात को सही तरीके से इस दुनिया में चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी इंसान का दिल तोड़ते हैं और उसके दिल से जो आह निकलती है वो आसमान तक जाती है, तो उससे व्यूअर्स इंसान की नस्लें बर्बाद हो सकती हैं, आपकी सारी प्लानिंग फ़ेल हो सकती है, आपकी सारी इज़्ज़त के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारे ऐसे ख़तरनाक मामलात हो सकते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कोशिश करें कि कभी अल्लाह की किसी मखलूक को तकलीफ़ ना दें। अल्लाह की मखलूक में सबसे अशरफुल मखलूक़ात अहम है, और इसलिए दूसरे इंसानों को अपने हाथ और ज़ुबान से तकलीफ़ ना दें, और उनको मत छेड़ें, उनका मत मजाक उड़ाएं, उनका मत दुख दें, उनको तकलीफ़ देने से बचें। क्योंकि जब आप किसी इंसान को तकलीफ़ देते हैं, ज़हनी अज़ियत और कर्ब में मुब्तला करते हैं, उसका दिल तोड़ते हैं और उसको एक बहुत बड़े किस्म की भारी मुसीबत में मुब्तला करते हैं, तो वो इंसान फिर अल्लाह से शिकायत करता है। और जब शिकायत अल्लाह से होती है व्यूअर्स, तो फिर अल्लाह का तख्त जो है वो इंसान का दिल है, और वो सीधी अर्श पर पहुंचती है और वहाँ से पूरे अर्श को हिला देती है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तसव्वुफ़ और रूहानियत ये है कि अल्लाह तुझे तेरी ज़ात से फ़ना कर दे और अपनी ज़ात के साथ ज़िंदा रखे। यानी कि आप दुनिया की हर चीज़ आपको हीच और छोटी लगे, और आपको सबसे बड़ी और अहम अल्लाह की ज़ात लगे, और आप उसी ज़ात के लिए हर तब्दीली अपने अंदर ले आएँ। हर मखलूक के लिए रहमदिल रहें, हर मखलूक के लिए अच्छा बोलने वाला इंसान रहें, और हर मखलूक की इज़्ज़त करें, कदर करें, और रिश्तों को भी निभाएं। जो लोग दुनिया में रिश्तों को निभाते नहीं हैं, तो अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये सब कुछ आपको करना है, बोझ नहीं बनना दूसरों के लिए। अपने रवैयों की वजह से लोगों से एक महबूब और पसंदीदा शख्सियत बने। ऐसी शख्सियत बने कि जिन्हें लोग सुनना भी चाहें, जिनकी कंपनी में बैठना भी चाहें, और जिनसे मेल मुलाकात भी रखना चाहें। क्योंकि इल्म का मतलब ये है अपने आप को जानना, अपनी रूह को पहचानना। आपकी रूह पे अगर कोई बोझ है, आपकी रूह में कोई खामियां हैं, ऐब हैं, तो उनको कम करें, उस बोझ को उतारें, लोगों से माफ़ी मांगें, दरगुज़र करें। और सबसे अहम बात कि जिनके दिल दुखाए हैं उनसे ज़रूर इसी दुनिया में माफ़ी तलब कर लें, क्योंकि अगले जहान की व्यूअर्स जो भी बातें हैं वो बहुत सख्त हैं, अगले जहान की सज़ाएं बहुत सख्त हैं। तो इंसान की ये ज़िंदगी अगले जहान के मुकाबले में समंदर के एक कतरे की मानंद है। तो जब भी आपसे किसी का दिल टूटे, आपको महसूस हो कि इस ताल्लुक़ में जो है फ़र्दर चला नहीं जा सकता, तो बहुत ही आराम से, बहुत ही आहिस्तगी से, बहुत ही नरम रवैये से आप अपना रास्ता बदलें, लेकिन कभी किसी को ज़हनी अज़ियत ना दें। लोगों के साथ ताल्लुकात में समझें,
सूझ बूझ से काम लें और ताल्लुकात को एहसन तरीके से इस दुनिया में निभा के जाएं। इसी काम के लिए हमें भेजा गया है कि अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें। कभी भी छोटे बड़े को ना देखें, हमेशा हर इंसान का अदब करें और तमीज़ से उससे गुफ्तगू करें और अमीर और गरीब के फ़र्क के बग़ैर सबसे अच्छी तरह मतवाज़न रवैये से मिलें। यही जो इंसान है, जो बाअदब इंसान है, वो बानसीब होता है और बेअदब बेनसीब रह जाता है। ये हकीकत है और इसी हकीकत को आपने दुनिया में आगे लेकर चलना है ताकि अदब के साथ आपकी ज़िंदगी बेहतरीन होगी और परहेज़गारी वाली गुज़रेगी। अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक दे और हम सब के दिलों के बोझ उतारे और हम सब की रूहों के बोझ उतारे और हम सब को एहसन तरीके से इस दुनिया में अपना पार्ट प्ले करके अगली दुनिया में मुंतकिल होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दरूद बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह।